In this video lecture, we will discuss our second poem from our first chapter. The title of this chapter is Fire and Ice. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फायर एंड आइस पोम के बारे में और कोशिश करेंगे इसको आसानी से समझने का। साथ ही साथ ये हमारे रियल लाइफ में कैसे दिखता है यह भी हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ पे इनके मीनिंग्स को लिख लेंगे कि फायर और आइस किन चीज़ों को डिनोट करते हैं। फायर का मतलब आग होता है और आइस का मतलब बर्फ़ होता है, पर यहाँ पे आग और बर्फ़ की बात नहीं की गई है। बेसिकली ये फायर और आइस सिंबलाइज़ करेंगे ह्यूमन के इमोशंस को। अब ह्यूमन के इमोशंस कौन कौन से हैं? फायर कुछ इमोशंस को बताएगा, आइस कुछ इमोशंस को बताएगा। तो सबसे पहले हम फायर के इमोशंस को लिख लेते कि पोम के अकॉर्डिंग फायर का क्या क्या मतलब होगा इमोशन के अकॉर्डिंग। तो फायर यहाँ डिज़ायर को शो करेगा। कौन सा डिज़ायर? एक्सट्रीम डिज़ायर। किसी भी तरह के एक्सट्रीम डिज़ायर को फायर शो करेगा, ठीक है। ये डिज़ायर शो करेगा, ये ग्रीड को भी शो करेगा, लालच जिसको कहते हैं। मीन्स ये जो फायर है ये डिज़ायर को भी शो करेगा, ये लालच को भी शो करेगा, साथ ही साथ ये एंगर को भी शो करेगा। सर क्या एंगर तक ही ठीक है? हाँ ठीक है, हम 3 वर्ड और 3 इमोशन को ही डिस्कस करेंगे, 3D इमोशन को ही हम यहाँ पे समझेंगे। तो जो फायर है वो ह्यूमन इमोशन, और वो कैसा ह्यूमन इमोशन? एक्सट्रीम ह्यूमन वो इमोशन शो करेगा, जिसमें हमारे एक्सट्रीम डिज़ायर्स हैं, हमारा ग्रीड है और हमारा एंगर है। ओके, ये जो आइस है ये किन किन ह्यूमन इमोशन को शो करेगा ये भी हम लिख लेते। तो आइस जो है वो हेट्रेड को शो करेगा। ह्यूमन हेट करना अच्छे से जानते, तो हेट्रेड को शो करेगा आइस। साथ ही साथ हम यहाँ पे कोल्डनेस को भी कंसीडर कर सकते कि जो आइस है वो कोल्डनेस को, वो कौन सा कोल्डनेस? ठंडेपन को बोलेंगे? नहीं, हाँ कह सकते, पर इंसानों का ठंडा होना किस चीज़ के प्रति? ऐसा कोई इमोशनल सीन है जिसको देख करके किसी का भी दिल मेल्ट हो सकता है, पर ऐसे इमोशनल सीन या किसी ऐसे बेकार सीन को देख करके अगर मन मेल्ट नहीं हो रहा है, हार्ट मेल्ट नहीं हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में हमारा जो इमोशन है वो कोल्ड हो चुका है, ऐसा मान के चलेंगे, ठीक है। एक और इसमें मान सकते हैं, बेसिकली हम कह सकते हैं कि लैक ऑफ इमोशन आ जाए हमारे अंदर अगर लैक ऑफ इमोशन आ गया है तो भी हम मान सकते हैं क्या? आइस, ठीक है। तो फायर जो है वो डिज़ायर को शो करेगा, ग्रीड अर्थात लालच को शो करेगा, और एंगर अर्थात गुस्से को शो करेगा। फायर जो है वो शो करेगा ग्रीड, एंगर और एक्सट्रीम डिज़ायर को। वहीं जो आइस है वो हेट्रेड को शो करेगा, कोल्डनेस को शो करेगा। कोल्डनेस का मतलब हम समझ सकते हैं लैक ऑफ इमोशन। लैक मतलब कमी होता है। किस चीज़ में कमी हो जाना? इमोशन में कमी हो जाना। अगर कोई व्यक्ति मर रहा है और उसकी हालत बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब है, तब भी उसको देख करके अगर हमारे मन में किसी तरह का उसके लिए सिंपैथी न आए, तो ऐसे कंडीशन को बोलेंगे कि हमारा जो मन है उसके अंदर लैक ऑफ इमोशन आ चुका है, हम कोल्ड हो चुके हैं। और उसी तरह से हम हेट्रेड को भी कंपेयर करेंगे आइस से। तो यहाँ पे जो फायर और आइस है ये बेसिकली दोनों ह्यूमन इमोशंस हैं। फायर एंड आइस दे बोथ आर ह्यूमन इमोशंस। अब ह्यूमन इमोशंस में मैंने अच्छे से लिख दिया कि फायर कौन कौन सा इमोशन है ह्यूमन का, और फायर कौन कौन सा इमोशन है ह्यूमन का। पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि जो फायर है और जो आइस है, अर्थात जो डिज़ायर है, ग्रीड है, एंगर है, हेट्रेड है, कोल्डनेस है, ये जो दोनों फायर और आइस जो कि इन इमोशंस को शो कर रहे हैं, ये पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बर्बाद कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। मतलब ह्यूमन के जो इमोशंस होते हैं वो ह्यूमन के इमोशन पूरी दुनिया को बर्बाद करने की
शक्ति रखते हैं, पावर रखते हैं। तो वही हम डिस्कस करेंगे और समझेंगे। तो मुझे लगता है फायर किसको किसको बताया गया है, आइस जिसको हम बर्फ़ बोलते, ये किसको किसको बताया गया है, ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ेंगे लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन की ओर। याद रखेंगे कि जो फायर था वो किसको सिंबलाइज करेगा और जो आइस है ये किसको सिंबलाइज करेगा। तो मैं वन बाय वन, वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेन करूँगा, तो अच्छे से बस सुनते चले जाएंगे। पहले है, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, I hold with those who favor fire. But if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for the destruction, ice is also great and would suffice. Suffice. सर इसको suffice पढ़ेंगे? नो सर, it is suffice. तो अब हम वर्ड बाय वर्ड देखेंगे। सो वी हैव हियर सम से, सम मतलब कुछ लोग, से मतलब कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं द वर्ल्ड दुनिया, संसार। सम से कुछ लोग कहते हैं, बोलते हैं, बताते हैं, द वर्ल्ड ये जो दुनिया है, विल एंड ख़त्म हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया विल एंड बर्बाद हो जाएगी। कैसे बर्बाद हो जाएगी? इन फायर, इन फायर किसके द्वारा? फायर के द्वारा, आग के द्वारा। और हम अच्छे से जानते हैं यहाँ पे आग क्या है। बेसिकली जो यहाँ पे फायर है वो एंगर है, हमने जस्ट अभी देखा। यही ग्रीड भी है और हमारे डिजायर्स भी हैं, इच्छा भी हैं। अभी हम इसको समझ लेंगे कि क्या मतलब है इसका। तो फायर, एंगर, ग्रीड और डिज़ायर्स को शो करने के लिए यूज किया गया है। तो कुछ लोग कहते हैं कि पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, इसका अंत हो जाएगा। किससे? फायर से, आग से। मतलब लोग जो गुस्सा करते हैं, लोग जो लालच करते हैं, लोगों के अंदर जो इच्छाएं हैं, हद से ज़्यादा इच्छाएं हैं, इन तीनों इमोशंस की वजह से, जिसको फायर बोला गया है, यह दुनिया बर्बाद हो जाएगी। सम से कुछ लोग कहते हैं इन आइस, कुछ लोग, सम मतलब कुछ, से मतलब कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं इन आइस कि यह जो दुनिया है वो किससे बर्बाद होगी? आइस से। कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया आग से बर्बाद होगी। अब यहाँ जब भी मैं आग बोलूँ तो यह मान के चलना है कि आग इन इमोशन को शो करेगा। कुछ लोग कहते हैं कि ये दुनिया आइस से ख़त्म होगी। हम आइस को भी लिख लेते हैं कि आइस का मतलब क्या है। आइस बेसिकली यहाँ हैट्रेड को शो करेगा और कोल्डनेस को शो करेगा। अब कोल्डनेस क्या है? हमने समझाया था लैक ऑफ इमोशन, ठीक है। तो हेट्रेड का मतलब किसी से घृणा करना, ऐसे। तो कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया आग में बर्बाद हो जाएगी, फायर से बर्बाद हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। और कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया आइस से बर्बाद हो जाएगी, ठीक है। अब इन दो लाइंस में पोएट कहना क्या चाहते हैं? पोएट ये कहना चाहते हैं कि ये जो एंगर है, ये जो ग्रीड है, ये जो डिज़ायर है, ये जो हेट्रेड है, ये जो कोल्डनेस है, ये ह्यूमन इमोशंस हैं। और ये ह्यूमन इमोशंस कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ये दोनों इमोशन कभी कभी एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच जाते, किसी टाइम में एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जाते। और इन एक्सट्रीम लेवल के टाइम के समय में ये लोग दुनिया को बर्बाद कर सकते हैं, ठीक है। इनका कहना ये है, जैसे सभी लोग चाहते हैं कि उनके पास पावर आ जाए, तो ये लालच है। कुछ लोग पावर के लालच में हैं परेशान, चाहे वो देश हो चाहे लोग हों। कुछ लोग अपने गुस्से की वजह से, गुस्से में किसी दूसरे कंट्री पे वॉर छेड़ दिया वगैरह वगैरह। और कुछ लोगों के अंदर डिज़ायर है कि मैं और बड़ा बम बना दूँ, तो ऐसे। तो ये जो डिज़ायर है, ग्रीड है, एंगर है, ये मिल करके सभी या एक ही इस दुनिया को बर्बाद कर सकता है। और इसी तरह हेट्रेड, जैसे कि लोग धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, समुदाय के आधार पर एक दूसरे से हेट करते, कंट्री को भी हेट करते। तो ये जो हेट है ये भी एक दूसरे से युद्ध शुरू करवा सकता, और वो हेट्रेड जो है वो भी दुनिया को बर्बाद कर सकता। अब हम अगली लाइन को देखेंगे। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर। टेस्टेड मतलब अनुभव किया है, एक्सपीरियंस किया है। आई मतलब मैंने, आई मतलब मैंने, आई हैव टेस्टेड, मैंने जो टेस्ट किया है, मैंने जो अनुभव किया है, किसके बारे में अनुभव किया है? डिज़ायर के बारे में।
डिज़ायर मतलब इच्छा के बारे में। तो पोएट कहना ये चाहते हैं कि वो इच्छा को बहुत अच्छे से जानते हैं, डिज़ायर को बहुत अच्छे से जानते हैं कि इच्छा जो होती है, एंगर, ग्रीड, डिज़ायर या हेट्रेड या कोल्डनेस, पहले हेट्रेड और कोल्डनेस को छोड़ देंगे, हम एंगर और ग्रीड की बात करेंगे। एंगर और ग्रीड की या ग्रीड की ही जो डिज़ायर है, इसको पोएट ने टेस्ट किया है, उन्होंने खुद से टेस्ट किया, उन्होंने खुद पर्सनली फील किया है कि लालच बहुत बुरी होती है और गुस्सा भी बहुत बुरा होता है। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, फ्रॉम मतलब से, वॉट मतलब जो, आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर जो मैंने इच्छा के बारे में अनुभव किया है, जिस चीज़ से मैंने इच्छा के बारे में अनुभव किया है या इच्छा को मैंने एक्सपीरियंस किया है। आई होल्ड मैं साथ हूँ, मैं सपोर्ट करता हूँ, होल्ड मतलब सपोर्ट करना, मैं सपोर्ट करता हूँ, समर्थन करता हूँ, विद दोज उन लोगों का समर्थन करता हूँ, हु जो लोग, फेवर किसके फेवर में है, किसके सपोर्ट में है, फायर के सपोर्ट में है। तो पोएट इन 2 लाइन्स में कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि जितना मैंने अनुभव किया है, जितना मैंने टेस्ट किया है डिज़ायर को, इच्छा को, ये काफ़ी एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जाता है, इच्छा अनंत है, तो मैंने इस इच्छा को फील किया है, दिल से फील किया है। तो जितना मैंने डिज़ायर को टेस्ट किया है अपने से, तो मैं उन्हीं लोगों के साथ हूँ। आई होल्ड विद दोज मैं उन्हीं लोगों के साथ हूँ, हु फेवर फायर जो लोग किसके पक्ष में खड़े हैं, फायर के पक्ष में। फेवर मतलब होता है सपोर्ट में खड़े होना, होल्ड मतलब कह सकते हैं वही एग्री करना, सपोर्ट करना, ठीक है। तो मैं उन लोगों के साथ हूँ जो लोग कहते हैं कि दुनिया किससे एंड हो जाएगा, फायर से। तो जितने लोग ये कहते हैं कि फायर से दुनिया बर्बाद होगी, तो उन्हीं लोगों के साथ मैं भी खड़ा हूँ, मतलब मैं भी यही सोचता हूँ कि दुनिया किससे ख़त्म होगी, फायर से ख़त्म होगी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ कि दुनिया फायर से ख़त्म होगी, क्योंकि मैंने टेस्ट किया है, क्योंकि मैंने अनुभव किया है कि इसके बारे में, डिज़ायर के बारे में। ये डिज़ायर कुछ और नहीं है बल्कि फायर है, और फायर में एंगर और ग्रीड दोनों आ गया, ठीक है। तो कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया आग से ख़त्म हो जाएगी, कुछ लोग कहते हैं कि बर्फ़ से ख़त्म हो जाएगी। अब मैं बर्फ़ और आग बोलूँ तो समझ जाना। जितना भी मैंने अनुभव किया है इच्छाओं के बारे में, डिज़ायर्स के बारे में, तो मैं भी उन्हीं लोगों के साथ हूँ जो लोग कहते हैं कि दुनिया आग से ख़त्म होगी। तो मेरा भी मानना है कि दुनिया आग से ही ख़त्म होगी। तो पोएट यहाँ क्या कहते हैं, पोएट यहाँ पे ये कहते हैं कि ये जो फायर है, ये जो एंगर है, ये जो ग्रीड है, ये दुनिया को बर्बाद कर देगी। और अगर तुम भी मानते हो कि दुनिया को बर्बाद करने में ये जो एंगर और ग्रीड सबसे ज़्यादा पावरफुल हैं, तो मैं भी तुम्ही लोगों के साथ खड़ा हूँ। पोएट कहते हैं कि मैं भी तुम्ही लोगों के साथ खड़ा हूँ कि अगर तुम मानते हो कि दुनिया किससे ख़त्म होगी, एंगर और ग्रीड से। तो ये तक। अब ये मैंने 4 लाइन्स एक्सप्लेन कर दिए हैं और मुझे लगता है कि मैंने इसमें एक एक वर्ड को ही समझा दिया है, तो देख लेना एक बार, अगर फिर भी कोई डाउट हो तो पूछ लेना। अब हम आगे बढ़ेंगे। तो पहले स्टैंजा में पोएट ने क्लियरली समझा दिया है कि दुनिया जो है आग में ख़त्म होगी। कुछ लोग ऐसा कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि बर्फ़ से ख़त्म होगी। लेकिन जितना भी मैंने अनुभव किया है, जितना भी मैंने एक्सपीरियंस किया है डिज़ायर के बारे में, तो मेरा मानना है मैं उन लोगों को सपोर्ट करता हूँ, मैं उन लोगों के साथ हूँ जो लोग किसके फेवर में हैं, फायर के फेवर में हैं। मतलब दुनिया किससे एंड हो जाएगी, फायर से। अगर तुम ऐसा सोचते हो तो मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। अब हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट लाइन, और ये हमारा नेक्स्ट स्टैंजा भी है। बट लेकिन, पहले में तो इन्होंने कह दिया कि दुनिया आग से ख़त्म हो जाएगी, बट लेकिन, इफ़ यदि, इट मतलब इसे, यहाँ इट किसको शो करेगा, वर्ल्ड को, ठीक है। इफ़ यदि, इट मतलब वर्ल्ड को, हैड टू होना पड़े, क्या होना पड़े, पेरिस। पेरिस का मतलब क्या होगा, ख़त्म होना, डिस्ट्रॉय होना, डाई होना, मर जाना। ट्वाइस मतलब दूसरी बार, ठीक है। बट यदि, इफ़ मतलब बट मतलब लेकिन, यदि इस दुनिया को ख़त्म होना पड़े दूसरी बार भी, मान लो फायर से दुनिया ख़त्म नहीं हुआ, हेट से ग्रीड से या एंगर से दुनिया ख़त्म नहीं हुआ, तो पोएट यहाँ इमेजिन कर रहे हैं। इस दूसरे वाले स्टैंजा में पोएट जो हैं इमेजिन कर रहे हैं कि मान लो पूरी दुनिया किससे नहीं ख़त्म हुई, एंगर से नहीं ख़त्म हुई, तो क्या होगा,
अगर एंगर से ख़त्म नहीं हुई तो क्या होगा? बट लेकिन इफ़ यदि इट मतलब दुनिया को हैड टू होना पड़े, क्या होना पड़े? नष्ट होना पड़े, पेरिस होना पड़े, ट्वाइस मतलब दूसरी बार भी, 2 बार भी। अगर दुनिया को 2 बार बर्बाद होना पड़े, आई मतलब मैं, यहाँ पे आई कौन है? पोएट है। आई मतलब मैं, आई थिंक मैं सोचता हूँ, मैं अगर सोचूं, बट इट हैड टू पेरिस ट्वाइस, लेकिन यदि दुनिया को 2 बार ख़त्म होना पड़े, आई थिंक मैं सोचता हूँ, आई नो मैं जानता हूँ, मैं यह सोचता हूँ कि मैं जानता हूँ, क्या जानता हूँ? इनफ, इनफ मतलब सफिशिएंट, भरपूर, ज़्यादा मात्रा में, ठीक है। मैं सफिशिएंट जानता हूँ, पर्याप्त जानता हूँ, किसके बारे में? हेट के बारे में। तो पोएट जो हैं वो डिज़ायर के बारे में भी जानते हैं। डिज़ायर कुछ और नहीं बल्कि फायर को शो करेगा, मतलब पोएट जो हैं वो फायर को भी अच्छे से जानते हैं और ये हेट को भी जानते हैं, क्योंकि भाई ह्यूमन लाइफ जो है ये दोनों चीज़ों को एक्सपीरियंस करता है, ठीक है। हेट को भी एक्सपीरियंस करता है और जो डिज़ायर्स हैं उसको भी ये एक्सपीरियंस करता है। तो पोएट भी एक्सपीरियंस किए हैं क्योंकि वो भी एक ह्यूमन थे। तो वो कहते हैं कि दुनिया को अगर 2 बार ख़त्म होना पड़े, आई थिंक मुझे लगता है, मैं सोचता हूँ, आई नो मैं जानता हूँ, इनफ पर्याप्त मात्रा में जानता हूँ, किसके बारे में? हेट के बारे में। दूसरी बार अगर दुनिया को ख़त्म होना पड़े, फायर से दुनिया ख़त्म नहीं हो पाया, दूसरी बार भी दुनिया को ख़त्म होना पड़े, तो मुझे लगता है कि मैं हेट को भी काफ़ी अच्छे और काफ़ी करीब से जानता हूँ कि हेट भी काफ़ी पावरफुल है दुनिया को बर्बाद करने में। एक बार में अगर दुनिया बर्बाद नहीं हुई, फायर से अगर बर्बाद नहीं हुई, तो मुझे लगता है कि मैं हेट को अच्छे से समझता हूँ, आइस को मैं अच्छे से समझता हूँ। टू से, यह कहने के लिए, क्या कहने के लिए मैं हेट को अच्छे से समझता हूँ? दैट, कि फॉर डिस्ट्रक्शन, बर्बादी के लिए, आइस इज ऑल्सो ग्रेट, आइस इज ऑल्सो ग्रेट। आइस जो है, हेट जो है, इज मतलब है, ऑल्सो मतलब भी, ग्रेट मतलब पावरफुल, ठीक है। तो आई थिंक मैं सोचता हूँ, आई नो मैं जानता हूँ, इनफ पर्याप्त मात्रा में, हेट के बारे में भी मैं जानता हूँ, टू से यह कहने के लिए, दैट फॉर डिस्ट्रक्शन कि अगर बर्बादी करनी है, आइस इज ऑल्सो ग्रेट, तो आइस भी, हेट भी काफ़ी पावरफुल है, काफ़ी ग्रेट है। एंड और वुड, वुड मतलब होगा, क्या होगा? सफाइस होगा। सफाइस का मतलब क्या होगा? सफिशिएंट होगा। वुड बी सफाइस मतलब क्या होगा? इनफ होगा, सफिशिएंट होगा। तो पोएट का मानना ये है, पोएट का कहना ये है कि अगर एक बार में दुनिया बर्बाद नहीं हुई, तो दूसरी बार अगर दुनिया को बर्बाद होना पड़े, पेरिस होना पड़े, तो मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा जानता हूँ। किसको जानता हूँ? हेट को भी। हेट को इतना ज़्यादा मैं जानता हूँ कि मैं कह सकता हूँ कि अगर बर्बाद होना है दुनिया को, तो आइस जो है, हेट जो है, वो भी काफ़ी पावरफुल है, काफ़ी ग्रेट है। और ये खाली आइस, खाली हेट ही क्या होगा? इनफ होगा दुनिया को दोबारा से बर्बाद करने के लिए, ठीक है। तो मैं एक बार इसको हिंदी में बोल दे रहा हूँ और मुझे लगता है इससे ये क्लियर हो जाएगा। तो मैं एक बार इसको हिंदी में बोल दूँगा ताकि ये चीज़ क्लियर हो जाए कि इसमें क्या चीज़ें थी और क्या चीज़ें नहीं थी। नाउ इन दिस वन, मैं यहाँ पे अगर तुम चाहो तो इसको लिख लेना, क्योंकि मैं अब इसको इरेज करने वाला हूँ। ओके, मैं इसको हिंदी में एक बार बोल दूंगा और बस उसके बाद हम राइमिंग स्कीम की बात कर लेंगे और पोएटिक डिवाइस की बात करके इसको क्लोज़ कर देंगे, ठीक है। तो मैं हिंदी में बोलते चला जा रहा हूँ, सुनते चले जा रहा। फायर एंड आइस, आग और बर्फ़। आग यहाँ पर ग्रीड को, आग यहाँ पर ग्रीड को, एंगर को और एक्सट्रीम डिज़ायर को शो करता है। आइस जो है हेट्रेड को और ह्यूमन के कोल्डनेस को शो करता है टुवर्ड्स एनीबडी। कुछ लोग कहते हैं दुनिया ख़त्म हो जाएगी आग की वजह से, कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया ख़त्म हो जाएगी आइस की वजह से। लेकिन जितना मैंने अनुभव किया है इच्छाओं के बारे में,
मैं उन लोगों के साथ हूँ जो लोग ये मानते हैं कि दुनिया आग से ख़त्म होगी, लेकिन यदि दुनिया को 2 बार ख़त्म होना पड़े तो मुझे लगता है मैं जानता हूँ ज़्यादा हेट के बारे में भी, घृणा के बारे में भी, यह कहने के लिए कि अगर बर्बादी होना है, बर्बाद करना है, तो जो आइस है वो भी काफ़ी पावरफुल है और जो आइस है वो सफिशिएंट होगा, पर्याप्त होगा दुनिया को बर्बाद करने के लिए। मतलब ये जो दोनों ह्यूमन इमोशंस हैं, पहला इमोशन फायर वाला इमोशन, गुस्सा वाला इमोशन, और दूसरा इमोशन क्या, आइस वाला इमोशन, ठंडापन वाला इमोशन, ये दोनों जो ह्यूमन इमोशंस हैं ये वर्ल्ड को क्या करने की पावर रखते हैं, डिस्ट्रॉय करने की पावर रखते हैं। अब हम इसके राइमिंग स्कीम की बात कर लेंगे और बस उसके बाद पोएटिक डिवाइसेस की ओर मूव करेंगे। तो सबसे पहले हम फायर को यहाँ पर ए कंसीडर करेंगे, फायर को हम यहाँ ए कंसीडर करेंगे क्योंकि ये मैच शुरुआत हो रहा है तो हम ए ही कंसीडर करके चलेंगे, ठीक है। तो हमारा ये ए हो गया। और अगर हम बी की ओर प्रोसीड करें तो ये बी हम मान सकते हैं, फायर और आइस कहीं से मैच नहीं कर रहे हैं तो ये बी हो जाएगा। डिज़ायर फायर मैच कर रहा है तो ए हो जाएगा, फायर डिज़ायर मैच कर रहा है तो ए हो जाएगा। तो पहले का जो राइमिंग स्कीम बनेगा वो बनेगा ए बी ए ए, ठीक है, ए बी ए ए पहले का राइमिंग स्कीम। अब दूसरे का देखेंगे, ट्वाइस ऊपर किसी से मैच नहीं कर रहा है, कहोगे सर आइस से मैच कर रहा है, तो हम इसका अलग एक राइमिंग स्कीम बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। सर इसको डिज़ायर से नहीं, आइस ट्वाइस सर मैच तो कर रहा है, इसको अलग से लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, इसका अलग बना लो। इसको मान लो ए, हेट और ट्वाइस मैच नहीं कर रहा है तो ये हो जाएगा तुम्हारा बी, आइस और ट्वाइस मैच कर रहा है तो ए, ग्रेट मैच कर रहा है किससे, बी से, तो हम इसको हेट ग्रेट एक साथ कर सकते हैं, सफाइस आइस से मैच कर रहा है तो ए। तो यहाँ पे मेरा राइमिंग स्कीम बना ए बी ए, ये मेरा राइमिंग स्कीम बना, ठीक है। अब हम इसके लिटरेरी डिवाइसेस की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से लिटरेरी डिवाइसेस यहाँ पे यूज हुए हैं। पहले मैं लिख दूंगा उन लिटरेरी डिवाइसेस को, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, और ज़रूरी नहीं है, मैं बस इम्पॉर्टेंट जो है वही लिख दे रहा हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे पर्सनिफिकेशन यूज हुआ है, फर्स्ट लिटरेरी डिवाइस इज़ पर्सनिफिकेशन। दूसरा जो है वो एनाफोरा है, अगर तुम समझते हो तो तुम अभी पकड़ लिए होगे कि एनाफोरा कहाँ पर है, एनाफोरा है सेकंड हमारा लिटरेरी डिवाइस। और अगला जो लिटरेरी डिवाइस है वो एलिट्रेशन है, ठीक है। और इसके बाद अगले लिटरेरी डिवाइस की मैं बात करूं तो ये मिल सकता है एजोनेंस, एजोनेंस भी हमारा लिटरेरी डिवाइस हो सकता है। और एक और इंजैममेंट, देखो बच्चे इससे ज़्यादा भी इसमें लिटरेरी डिवाइस मिल सकता है, ठीक है, पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चलो एक और लिख लेते हैं, मेटाफर, ठीक है, मेटाफर भी हम मान सकते हैं यहाँ पे, ओके। तो ये चीज़, सर सिंबोलिज्म भी मिल जाएगा क्या, बिल्कुल मिल जाएगा सिंबोलिज्म भी। तो ये दोनों, ये सिंबोलिज्म और मेटाफर में बहुत कन्फ्यूज़न होता है बच्चों को, मैं इसमें डिस्कस नहीं करूँगा, बस बता दूंगा, आगे कभी ज़रूरत पड़ा तो मैं बना दूंगा उसके लिए अलग से वीडियो, ठीक है। तो सबसे पहले पर्सनिफिकेशन की मैं बात करूँगा कि यहाँ पे पर्सनिफिकेशन कहाँ पे है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि दुनिया को अगर मुझे बर्बाद करना है, पर्सनिफिकेशन क्या होता है हम अच्छे से जानते हैं, किसी को ह्यूमन लाइक क्वालिटी दे देना, किसको ह्यूमन लाइक क्वालिटी दे देना, जो बेसिकली नॉन लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग को, जैसे कि फायर और आइस नॉन लिविंग थिंग्स हैं, लेकिन ये क्या करने की कैपेसिटी रखते हैं, डिस्ट्रॉय करने की कैपेसिटी रखते हैं। और डिस्ट्रॉय कौन कर सकता है, ह्यूमन, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल कह सकते हैं कि यहाँ पे फायर और आइस को ह्यूमन लाइक क्वालिटीज़ दी गई हैं, तो ये पर्सनिफिकेशन है। क्योंकि देखो सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, तो फायर यहाँ पे एंड करेगा, ख़त्म करेगा, किसी चीज़ को ख़त्म करने का काम सिर्फ लिविंग बीइंग ही कर सकते हैं, तो यहाँ पे पर्सनिफिकेशन है, ठीक है, पर्सनिफाइड किया गया है। अगला जो है वो एनाफोरा है। एनाफोरा क्या होता है, जब जो स्टैंजास के लाइन हैं, अगर शुरुआत के ओपनिंग जो लाइंस हैं अगर वो सेम हो तो वो एनाफोरा होंगे। देखोगे तो ये भी सम से शुरू हो रहा है और ये भी सम से शुरू हो रहा है, तो ये एनाफोरा होगा। सर समझ में नहीं आया तो मैं इसको डिटेल में नहीं समझाऊंगा, मैंने किसी वीडियो में ज़रूर समझाया होगा, तो देख लेना। एलिट्रेशन क्या होता है, सेम लाइन सेम कंसोनेंट साउंड,
ठीक है, तो एलिट्रेशन होगा। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे एलिट्रेशन कहाँ कहाँ मिल रहा है। सेम लाइन सेम कंसोनेंट साउंड। तो यहाँ पे देखोगे तो लिखा है फेवर और फायर, यहाँ पे भी फ से साउंड बन रहा है और फायर भी कंसोनेंट साउंड, तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा एलिट्रेशन। सर कोई और इसमें एक एग्जांपल दे दीजिए। तो यहीं सामने दिख रहा है सम से, यहाँ पे भी क्या है एलिट्रेशन। सर ये एनाफोरा भी होगा और एलिट्रेशन भी होगा, बिल्कुल होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस की बात करेंगे जो कि एजोनेंस है। एजोनेंस क्या होता है, वोवेल जो साउंड होता है उसी का प्रोमिनेंसी जब मिलता है तो वो एजोनेंस होता। तो देख लो यहाँ पर 4th लाइन में होल्ड में ओ आया है, दोज में ओ आया है, हु में ओ आया है, फेवर में ओ आया है। तो एक ही लाइन में ओ जो कि एक वोवेल साउंड है ये बहुत ज़्यादा यूज हुआ है, तो ये एजोनेंस होगा। इंजैममेंट क्या होता है, जब लाइंस जो हैं विदाउट मार्क्स और पंक्चुएशन प्रोसीड करती हैं तो एजोनेंस होता है, इंजैममेंट होता है। तो भाई इंजैममेंट कहाँ पे है, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर। तो ये वाली जो लाइन है ये वाली दूसरे लाइन में चली गई है और इस लाइन में कोई मार्क्स और पंक्चुएशन नहीं है, तो यहाँ पे मेरा इंजैममेंट हो जाएगा। मेटाफर बेसिकली कंपेयर करने का काम आता है, ठीक है। और यहाँ पे कंपेयर क्या किया गया है, जो फायर है और जो आइस है इसको किससे कंपेयर किया गया, ह्यूमन के इमोशन से कंपेयर किया गया है, ठीक है। ह्यूमन के इमोशन से कंपेयर किया गया है किसको, फायर और आइस को। और सिंबोलिज्म क्या है, यहाँ पे जो फायर है वो किसको सिंबलाइज कर रहा है, हमने बताया था एंगर को, ग्रीड को, ब्ला ब्ला ब्ला, देख लेना एक बार। सर आइस किसको सिंबलाइज कर रहा है, तो ये हेट को, कोल्डनेस को, वगैरह वगैरह ये। तो मेटाफर बेसिकली ह्यूमन के क्वालिटीज़ को कंपेयर किया गया है फायर और आइस से, और सिंबलिज्म में फायर जो है वो इन चीज़ों को सिंबलाइज कर रहा है। तो वीडियो लगभग 26 मिनट का हो गया है। अब इसके बाद भी अगर तुम बच्चों को कोई प्रॉब्लम है तो एक बार कमेंट कर लेना, मैं कोशिश करूँगा रिप्लाई करने का। और तो ये रहा मेरा पूरा का पूरा पोम, ठीक है। अब अगले क्लास में मिलेंगे। अभी भी अगर कोई समस्या है तो ज़रूर पूछना, छोटी से छोटी भी अगर डाउट हो तो ज़रूर पूछ लेना, क्योंकि क्लास 10th 4 साल नहीं पढ़ोगे, एक ही साल पढ़ना है, ठीक है। और मुझे लगता है एक एक वर्ड हमें आना ज़रूरी है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। थैंक यू।